Hello students, welcome to the class once again. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and today we will be discussing about control statements in Python. या इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन. तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं. जब मैं कोई प्रोग्राम लिखती हूँ तो जिस सीक्वेंस में मैंने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को लिखा है, जब मैं उनको एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ उस टाइम पे वो सारी इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, विल बी नोन एज योर फ्लो ऑफ कंट्रोल. और वो स्टेटमेंट्स जो इस फ्लो ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर करेंगी इन सम वे और दी अदर, उनको मैं बोलती हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो, वी हैव 4 कैटेगरीज हेयर. एक जो हमने अभी तक देखी है अपने एग्जाम्पल्स में इज़ द सिंपल और सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि जिस सीक्वेंस में मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं उसी सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, इज़ द सिंपल एंड और द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल. जो पहले लिखी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो बाद में लिखी है वो बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड सो ऑन. सेकेंड कैटेगरी है मेरी कंडीशनल और डिसीजनल फ्लो ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर कोई कंडीशन है एंड डिपेंडिंग ऑन अपॉन दैट कंडीशन आई एम डिसाइडिंग कि मेरे को कौन सा कोड ब्लॉक नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है. इसी कारण से हमने उसको कंडीशनल या डिसीजनल फ्लो ऑफ कंट्रोल कहा. एंड बिकॉज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आई एम सेलेक्टिंग अमंग द 2 ऑप्शंस, तो उसी कारण से मैं इसको सिलेक्शन या सेलेक्टिव फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोल देती हूँ. देन मेरी थर्ड कैटेगरी है आइट्रेशंस या आइट्रेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल, या फिर मैं इसको इन जनरल लूप्स के नाम से जानूंगी. इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन के बेसिस पे एक सेट ऑफ कोड आपका बार बार एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसको हमने बोला आइट्रेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल. आइट्रेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, या आइट्रेशंस भी इसको हम बोल देते हैं. इन प्रोग्रामिंग इट इज़ नोन एज लूप्स. जंप स्टेटमेंट्स जो है मेरी वो आइट्रेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल के साथ ही यूज़ होती हैं. जब मेरे को लूप को डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशन उसकी सीक्वेंस को ब्रेक करना है, ऑल्टर करना है, तो उस टाइम पे मैं जंप स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगी. जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इन चीज़ों की तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अभी चलिए एक एक करके हम इन सभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ कंडीशनल और डिसीजनल फ्लो ऑफ कंट्रोल. इसका जनरल सिंटेक्स क्या है जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी इन प्रोग्रामिंग, इफ़ कंडीशन, यहाँ कंडीशन की जगह पे आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड इफ दैट रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू तो एक कोड ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा. एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा दूसरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसको एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. तो लाइक मैंने 2 नंबर्स इनपुट करवाए. अब मैंने कंपेयर किया कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, और जो बड़ा है मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन द प्रोग्राम इज़ डिसाइडिंग कि नेक्स्ट मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो इसीलिए ये 2 ऑप्शन है, उनमें से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ. तो ये सिलेक्शन हो गया, डिसीजनल भी हो गया, या आप कंडीशन देख लो तो कंडीशनल, जिस भी नाम से आप इसको जानना चाहो. आउटपुट इसका जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो जैसे मैंने 2 नंबर्स एंटर किए हैं उसमें से जो बड़ा नंबर है उसने उसको डिस्प्ले कर दिया है. अब इस केस में मेरी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि जो मैंने बी एंटर किया था वो नंबर बड़ा था, तो मेरा ये कंडीशन फॉल्स हुई. तो एल्स पार्ट पे गए हम और हमने इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया. आई होप समझ में आ गया होगा. अब इसके भी वेरियस फॉर्म्स हैं कि जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी इन माई प्रोग्राम्स तो ये इफ एल्स के बहुत सारे वेज हैं इम्प्लीमेंट करने की. सिंपल इफ़ के केस में क्या होगा, आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो एक कोड ब्लॉक है जो आपको एग्जीक्यूट करना है. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जो आपका नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ फ्लो था वही आपको एग्जीक्यूट करना है. फॉल्स के केस में आपके पास कोई अलग से कोई और कंडीशन नहीं है कि वो आपको फिर कोई और स्टेटमेंट नहीं है कि अब वो आपको एग्जीक्यूट करनी है. देन यू विल रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल. मतलब जो मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल था मैं उसी को एग्जीक्यूट करती रहूँगी. बीच में कहीं पे मेरी एक कंडीशन आ गई, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक कोई और दूसरा कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करूँगी. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो मैं उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करूँगी एंड विल कम बैक टू माई नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल. ये तो हुआ मेरा सिंपल इफ़. सिंपल इफ़ एल्स के केस में क्या होगा,
कंडीशन अगर ट्रू है तो भी एक कोड ब्लॉक है मेरे पास एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी मेरे पास एक कोड ब्लॉक है एग्जीक्यूट करने के लिए। और इन दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद ही आई विल रिटर्न बैक टू माई मेन प्रोग्राम। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स के केस में क्या होगा कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तो जो 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 सब कोड ब्लॉक है, मतलब जो ये वाला जो कोड ब्लॉक है या जो ये वाला जो कोड ब्लॉक है, इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में अगर मेरी कोई कंडीशन आ जाती है फिर से, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। मतलब कि ये वाले जो इफ एल्स होंगे अब ये इस मेन इफ एल्स के अंदर नेस्टेड हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो कंडीशन ट्रू होने पे भी आ सकता है, कंडीशन फॉल्स होने पे भी आ सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से किसी एक पार्ट में ही आए, मतलब या तो इफ़ पार्ट में आएंगे या एल्स पार्ट में आएंगे। ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स लेडर। इफ़ एल्स लेडर के केस में क्या होता है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो एक कोड ब्लॉक है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है और मेन पे आ जाना है। फिर अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरे को फिर से एक कंडीशन चेक करनी है, मतलब फॉलोइंग टू दैट कंडीशन गोइंग फॉल्स आई हैव टू चेक सम अदर कंडीशन। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अगेन कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना, फॉल्स हो गई तो मेरे को फिर से एक कंडीशन चेक करनी है, एंड सो ऑन। तो ये एक सीडी की तरह से बनता जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट इफ एल्स लेडर। या जब मैं इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करूँगी तो आई हैव द कीवर्ड एलिफ जिसके थ्रू मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। चलिए अब देख लेते हैं इसको बारी बारी से एक बार। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो वोट हम कब कर सकते हैं? जब मेरी एज 18+ होगी, राइट? तो चलो अब एज इनपुट करवा लेते हैं फिर, है ना? अब देखो, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यूजिंग सिंपल इफ़। तो कैसे करूँगी? इफ़ एज ग्रेटर देन 18, ये मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, सॉरी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। इंडेंटेशन में क्या होता है कि जब जैसे अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया तो मेरा ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट इंडेंट पे आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज कि जो मेरे सब कोड ब्लॉक्स होते हैं ऑफ योर कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो हमेशा नेक्स्ट इंडेंट पे शुरू होते हैं, एंड एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग योर इंस्ट्रक्शंस ऑन द नेक्स्ट इंडेंट, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आपके उस कोड ब्लॉक को बिलोंग करेगी। जैसे ही आप मेन इंडेंट पे आ जाएंगे तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन प्रोग्राम को बिलोंग करेगी। जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट येस यू कैन वोट, तो ये मेरा इफ़ पार्ट को बिलोंग कर रहा है कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। जब मैं मेन इंडेंट पे आ गई, अब एल्स में अब ये फिर से मेरा नेक्स्ट इंडेंट पे आ गया। तो दिस इज अगेन योर सब कोड ब्लॉक। अब जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसे ही कोई भी, लेट्स सी प्रोग्राम एंडेड।
ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, इफ डेमो डॉट पी वाई, ठीक है, एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। एंटर एज, मैंने एज एंटर की लेट्स से 45, तो यस यू कैन वोट, प्रोग्राम एंडेड। अब यहाँ पे देखो आपकी जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसको एग्जीक्यूट करने के बजाय वो आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गया, दैट इज़ प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। तो इसको अगर अब मैं, ये तो मैंने सिंपल इफ एल्स यूज़ किया, अगर मैं सिंपल इफ़ यूज़ करूँगी तो यहाँ पे अब मेरे को दो कंडीशन देनी पड़ेंगी। नो यू कैन नॉट वोट। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको स्किप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये भी फॉल्स है तो वो ना तो इसको प्रिंट करेगा ना इसको प्रिंट करेगा, सीधा इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज़ ये हटा देती हूँ, चलो देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने वैल्यू एंटर की 18, प्रोग्राम एंडेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ना तो एज ग्रेटर देन 18 है ना एज लेस देन 18 है। इसको लगा रही हूँ तो ही मेरी बात बन रही है। सो दिस इज़ योर सिंपल इफ़, छोटा सा एग्जाम्पल है, नथिंग एल्स। सिंपल इफ़ और सिंपल इफ एल्स हमने दोनों देख लिए। अब हम देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे मैं 3 नंबर्स इनपुट करवाऊंगी और यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट ले लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि जब तक मेरे को ये कोट्स का क्लोजर नहीं मिलेगा, मतलब विद इन द कोट्स, ये ट्रिपल कोट्स मैंने यहाँ पे शुरू किए, अब मैं जो भी लिखती जाऊँगी वो मेरी कमेंट रहेगी जब तक मैं ट्रिपल कोट्स को क्लोज नहीं कर देती हूँ। तो 3 नंबर इनपुट करवा लेते हैं, लेट्स से ABC, ओह सॉरी, कुछ भी मैसेज दे सकते हो आप। सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना थोड़ी सी। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी इसको, तो देखते हैं कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर A मेरा B से बड़ा है तो क्या हो,
तो मैं फिर चेक करूँगी कि क्या ए मेरा सी से भी बड़ा है। अगर ए मेरा बी से बड़ा है तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा ए सी से भी बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेती हूँ, क्योंकि इक्वलिटी की कंडीशन भी तो हो सकती है ना। तो अगर ए मेरा इन दोनों से ही बड़ा है, दैट मीन्स ए इज़ द ग्रेटेस्ट, है ना। तो प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक, नहीं तो अब ये जो मैं एल्स लिखूंगी, दिस एल्स विल बिलोंग टू दिस इफ, क्योंकि आप देख रहे हो इंडेंटेशन दोनों की सेम है। ठीक है, तो एल्स अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो मैंने चेक किया कि क्या ए मेरा सी से भी बड़ा है। अगर मेरा ए सी से बड़ा नहीं है तो फिर मेरा सी ए से बड़ा है और ए बी से ऑलरेडी बड़ा है, तो मतलब सी ग्रेटेस्ट हो गया ना। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी else if b is greater than equal to c, तो print b is greatest else print c is greatest। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने नेस्टेड इफ एल्स क्यों बोला। ये जो इफ एल्स है मेरा, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो मतलब जो मेरा मेन इफ है उसका जो सब कोड ब्लॉक है उसके अंदर भी मेरा इफ एल्स आ गया, तो वो कहलाएगा मेरा नेस्टेड इफ एल्स। सिमिलरली ये वाला भी जो इफ एल्स है ये मेरा कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरे ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मतलब जो मेरी मेन जो मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ उसी के फॉलोइंग में मेरी ये सब कंडीशंस आ रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल सा एग्जांपल लिया था, एक बार समझा देती हूँ कि जो मैंने 3 नंबर्स इनपुट करवाए, मैंने 2 नंबर्स को पहले कंपेयर किया, 2 नंबर्स में से जो बड़ा था उसको फिर मैंने थर्ड नंबर से कंपेयर किया कि अगर वो थर्ड नंबर से भी बड़ा है तो वही सबसे बड़ा है, नहीं तो जो मेरा थर्ड नंबर है, क्योंकि ये तो अगर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है दैट मीन्स ये कंडीशन तो ट्रू है, तो मतलब ये नंबर तो मेरा पहले ही डिसाइड हो गया कि बड़ा है। तो अब मैं खाली इसी को चेक करूँगी थर्ड नंबर के साथ, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ही हम एल्स पार्ट पे आएंगे। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब मेरा बी बड़ा होगा ए से, सेकंड नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, तो फिर मैं सेकंड नंबर को ही थर्ड नंबर से चेक करूँगी इन द सेम वे और प्रिंट करूँगी जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। इसी को इफ एल्स को ही हम नेस्टेड इफ एल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a इज इक्वल टू 10। अब मैंने किया कि इफ़ a इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, ठीक है, तो कुछ भी, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। इफ़ a mod 2 इक्वल टू 0, सॉरी कॉलन लगाना भूल गई, तो प्रिंट कर दो
आई एम इनसाइड नेस्टेड इफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ये जो नेस्टेड इफ है मैंने अपने इफ ब्लॉक में दिया है। एल्स पार्ट में मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रही हूँ, कुछ भी। ठीक है, रन कर लेते हैं। नेस्टेड इफ पहले प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ए मेरा 10 था। उसके बाद मॉड 2 करेंगे तो 0 आएगा ही, क्योंकि 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर मेरा 0 आता है। तो आई एम इनसाइड नेस्टेड इफ, ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो गई। एल्स पार्ट में वो नहीं गया तो ये स्टेटमेंट नंबर इज़ नॉट 10 ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर ये जो मेरी फॉलोइंग प्रिंट स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स इज़ ओवर नाउ आई एम इन द मेन प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूट हो गई। तो बहुत सिंपल सा तरीका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को अगर मैं लेट्स से ले लेती हूँ 17, ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये इफ़ ब्लॉक पूरा का पूरा स्किप हो गया और मैं एल्स पे आ गई, उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज़ नॉट 10, प्रिंट इफ़ एल्स इज़ ओवर नाउ, प्रिंट आई एम इन द मेन प्रोग्राम। यही 3 स्टेटमेंट्स मेरी एग्जीक्यूट हो गई। सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इफ़ एल्स की, जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स लेडर। अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैं 2 नंबर्स को चेक कर रही थी कि वो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। अब मैंने देखा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो सॉरी प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। नहीं तो प्रिंट कर दो बी इज़ ग्रेटर, सॉरी रन किया, मैंने डाला 4, देन मैंने डाला 7, 7 इज़ ग्रेटर, आई एम इन द मेन प्रोग्राम, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से रन किया, मैंने डाला से 6 एंड 2, 6 इज़ ग्रेटर, आई एम इन द मेन प्रोग्राम, नो इश्यूज़। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने डाला 5 और 5, मैंने लेस देन इक्वल टू तो नहीं दिया, 5 इज़ ग्रेटर क्यों प्रिंट किया इसने, अच्छा कंडीशन फॉल्स हो गई ना।
अच्छा, अब ये तो गलत आउटपुट मिल गया ना मुझे, क्योंकि 5 इज, दोनों नंबर्स मैंने 5 ही तो डाले हैं, तो इट शुड प्रिंट कि 5 इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्स में एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, एलिफ ले लेते हैं, एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट कर दो else print both the values are equal। ठीक है, मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो नंबर्स इनपुट करवा रही हूँ। मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड चेक फॉर इक्वलिटी और ग्रेटर वैल्यू, कि या तो अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी है तो उस वैल्यू को प्रिंट कर दे, नहीं तो अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो वो भी मैं चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी आ गई इफ एल्स लेटर, कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू एग्जीक्यूट दिस पार्ट, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो उसके कंटिन्यूएशन में मेरे को सेकेंड कंडीशन चेक करनी है कि क्या फिर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करती हूँ और मैंने इनपुट किया 5 और 5, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, आई एम इन द मेन प्रोग्राम। तो ये आपका हुआ इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर का ही एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें, तो जैसे सपोज मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे को डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मार्क्स मेरे को ग्रेड प्रिंट करवाना है, कि अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो ए ग्रेड होगा, अगर 75 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेड होगा, अगर 60 से 75 के बीच में है तो सी ग्रेड होगा, नहीं तो डी ग्रेड होगा, नहीं तो ई ग्रेड होगा, नहीं तो फेल। इस कंडीशन के बेसिस पे जब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी तो ऑब्वियसली सबसे पहले मार्क्स को इनपुट करवाया, फिर चेक किया कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, जो कि मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट ए ग्रेड। एलिफ मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर मेरे को फिर से एक इसके कंटिन्यूएशन में मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है, और वो कंडीशन क्या है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो डैट मीन्स मार्क्स लेस देन 90 तो है ही, तो ये वाला तो पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली चेक हो ही गया। इधर मेरे को सिर्फ क्या चेक करना है कि मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं या नहीं है। तो एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो प्रिंट बी ग्रेड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है, बी ग्रेड हो गया, नहीं तो फिर से मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है कि मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं या नहीं है। 75 से तो कम है लेकिन 60 होने चाहिए या 60 से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर मेरा प्रिंट होगा सी ग्रेड। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर अगेन इसके कंटिन्यूएशन में मेरे को फिर से एक कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ पे देखो ये लेडर फॉर्म में आ रहे हैं मेरे जो कंडीशंस हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इफ एल्स लेडर या फिर एलिफ। और लास्ट में मेरा आ जाता है कि अगर मैंने जितनी भी कंडीशंस अभी तक चेक की वो सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर मुझे क्या करना है, प्रिंट फेल। ठीक है, सो दिस इज़ योर if else done।